समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, महर्षि दयानंद जी ने चारों वेदों का भाष्य करने के लिए प्रयास किया और चारों वेदों का भाष्य करने से पहले महर्षि दयानंद जी ने चारों वेदों के भाष्य की भूमिका बनाई, जिसको ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका नाम से जाना जाता है। तो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, जो कि चारों वेदों के भाष्य की भूमिका के रूप में निर्मित की गई, उसका क्या महत्व है, उसको क्यों पढ़ना चाहिए, तो उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में उपक्रमणिका है, जो कि आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट का प्रकाशन है। तो उसमें दिया है कि ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका वेदार्थ बोध के लिए एक अनुपम ग्रंथ है। वेदों का जो अर्थ, वास्तविक अर्थ है, उसको जानने के लिए ये ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका अनुपम ग्रंथ है, अर्थात जिसकी किसी से उपमा नहीं दी जा सकती। महर्षि ने अपने वेद भाष्य को ठीक ठीक समझने और समझाने के लिए ही इसकी रचना की। वेदार्थ के पाठक, वेद के अर्थों को पढ़ने वाले, मतलब कि जो महर्षि दयानंद जी के वेद भाष्य को पढ़ेंगे, वो इसके बिना महर्षि के वेद भाष्य को समझ नहीं सकते। स्वयं महर्षि भूमिका का प्रयोजन बताते हुए वेद भाष्य के विज्ञापन में लिखते हैं। ये महर्षि दयानंद जी के जो पत्र और विज्ञापन हैं, उसमें से कुछ वचन उद्धृत किए हैं, जो कि महर्षि दयानंद जी के हैं। उसमें लिखा है, जब भूमिका छप के सज्जनों के दृष्टिगोचर होगी, तब वेद शास्त्र का महत्व, जो बड़प्पन तथा सत्यपना भी सब मनुष्यों को यथावत विदित हो जाएगा। तो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका का क्या महत्व है, इसको पढ़ने से एक तो वेदों का महत्व समझ में आएगा, और वेद सत्य हैं, उसमें कुछ भी असत्य नहीं है, ये भी मनुष्यों को ठीक ठीक पता लगेगा ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका को पढ़ने से। फिर पत्र और विज्ञापन में अन्यत्र दिया है, जो कोई भूमिका के बिना केवल वेद ही लिया चाहे, सो नहीं मिल सकते। तो जो केवल वेद भाष्य पढ़ना चाहे बिना भूमिका के, तो महर्षि दयानंद जी ने दिया है, लिखा है कि उसको नहीं मिल सकता वो। मतलब कि ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के साथ ही वेद भाष्य देना चाहिए। फिर आगे दिया है, और यह भी जानना चाहिए कि चारों वेद की भूमिका एक ही है। तो ये जो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका ग्रंथ है, ये चारों वेदों की भूमिका है। एक एक वेद की महर्षि दयानंद जी ने अलग अलग भूमिका नहीं बनाई। और आगे दिया है, भूमिका चारों वेदों की एक ही है, ये भी अन्यत्र पत्र विज्ञापन में दिया गया है। तो उपर्युक्त उद्धरणों से जहाँ भूमिका का प्रयोजन स्पष्ट होता है, वहाँ इस भ्रम का भी स्वामी जी के लेख से ही निराकरण हो जाता है कि यह भूमिका वेद आदि सब शास्त्रों की है। तो कुछ लोग ऐसा मानते होंगे कि महर्षि दयानंद जी ने ये जो भूमिका लिखी है, वो वेद आदि शास्त्रों की होगी, वेदों के अतिरिक्त और भी जो शास्त्र हैं उनकी होगी। लेकिन इन महर्षि दयानंद जी के वचनों से उस भ्रांति का निवारण हो जाता है, और ये बात स्पष्ट होती है कि ये जो भूमिका है, ये केवल वेदों की है, अन्य शास्त्रों की नहीं है। किंतु चारों वेदों के भाष्य की है ये भूमिका। जैसे मकान बनाने से पूर्व नक्शे की आवश्यकता होती है, वैसे ही प्रत्येक वेद भाष्यकार प्रथम वेद भाष्य की भूमिका में अपनी मान्यताओं का स्पष्टीकरण करता है। अतः भूमिका के बिना महर्षि के वेद भाष्य को समझना अत्यंत दुरूह कार्य है, अत्यंत कठिन कार्य है।
महर्षि ने इसलिए भूमिका के बिना वेद भाष्य देने से मना किया था। और इस ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के अंत में महर्षि दयानंद जी ने 2 श्लोक दिए हैं। उन श्लोकों में हमें ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका का महत्व विदित होगा। तो उनका अर्थ करते हुए महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, यह भूमिका जो वेदों के प्रयोजन अर्थात वेद किस लिए और किसने बनाए हैं, उनमें क्या क्या विषय है इत्यादि बातों की अच्छी प्रकार प्राप्ति कराने वाली है। तो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका को पढ़ने से ये अच्छी प्रकार से विदित होगा कि ये वेद किस लिए है, किसने बनाए हैं और उसमें कौन कौन से विषय हैं। जैसे कि हमने वेद विषय विचार पढ़ा तो वहाँ पर लिखा था कि वेदों में अवयव रूप तो अनेक विषय हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 विषय बताए थे, विज्ञान, कर्म, उपासना और ज्ञान। फिर आगे दिया है, इसको जो लोग ठीक ठीक परिश्रम से पढ़ें और विचारेंगे, उनका व्यवहार और परमार्थ का प्रकाश। तो व्यवहार से संबंधी अनेक बातें जो कि वेदोक्त हैं, धर्म के अनुकूल हैं, उनका प्रकाश होगा और परमार्थ का भी प्रकाश होगा। परमार्थ के विषय में भी अनेक बातों का ज्ञान होगा और अगला जो जन्म है वो कैसे अच्छा हो, उससे संबंधी अनेक बातों का भी ज्ञान बोध होगा। संसार में मान्य और कामना सिद्धि अवश्य होगी। तो जो इस ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका को परिश्रम से पढ़ेंगे, विचारेंगे, तो उनका संसार में मान्य भी होगा, सम्मान होगा और उनकी कामना की सिद्धि अवश्य होगी। इस प्रकार जो निर्मल विषयों के विधान का कोश अर्थात खजाना, तो ये ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के बारे में लिखा है कि वो कैसी है। वो निर्मल विषयों के विधान का खजाना है। निर्मल विषय जैसे कि ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में अनेक विषय लिए गए हैं। उपासना विषय है, पंचमहायज्ञ विषय है, वेदोक्त धर्म विषय है, सृष्टि विद्या विषय है, वेदोत्पत्ति विषय है। ये सारे विषय निर्मल है, अर्थात इनको पढ़ने से इनसे संबंधित जो ज्ञान है वो शुद्ध होता है। वो हमारे ज्ञान को निर्मल करने वाले हैं, शुद्ध करने वाले हैं। और इन विषयों में जो बातें बताई गई है, अनुष्ठान बताए गए हैं, उन अनुष्ठानों को करने से भी मनुष्य का आत्मा क्या है, निर्मल है। जैसे पंचमहायज्ञ है, पंचमहायज्ञ का अनुष्ठान करने से आत्मा निर्मल होगा, इसलिए ये निर्मल विषय है। और पंचमहायज्ञों को पढ़ने से इन यज्ञों के विषय में शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होने से भी ज्ञान निर्मल होगा। और सत्य शास्त्रों के प्रमाणों से युक्त जो भूमिका है, और इस ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में सत्य शास्त्रों के प्रमाण दिए गए हैं, दर्शनों के प्रमाण दिए हैं, मनुस्मृति के प्रमाण दिए हैं, ऐसी ये भूमिका है। इसको मैंने संक्षेप से पूर्ण किया है। फिर आगे महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, उत्तम बुद्धि देने वाली परमात्मा की भक्ति में अपनी बुद्धि को दृढ़ करके प्रीति के बढ़ाने वाले मंत्र भाष्य का प्रमाण पूर्वक विस्तार करता हूँ। तो ये परमात्मा के विषय में बताया गया है कि परमात्मा की जो भक्ति है, अर्थात जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, जो कि धर्म रूप है, तो उसका पालन करने से, उसका आचरण करने से मनुष्यों को उत्तम बुद्धि की प्राप्ति होती है। तो उत्तम बुद्धि की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को क्या करना चाहिए? अपनी बुद्धि को दृढ़ करना चाहिए। किस में दृढ़ करना चाहिए? परमेश्वर की भक्ति में अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को दृढ़ करना चाहिए, अर्थात उसमें श्रद्धा विश्वास को उत्पन्न करना चाहिए। परमेश्वर की आज्ञा पालन में, परमेश्वर के द्वारा विहित जो विधि निषेध हैं उसमें विश्वास को, श्रद्धा को, ज्ञान को दृढ़ करना चाहिए। क्योंकि जब उसमें बुद्धि दृढ़ होगी तब व्यक्ति निरंतर धर्म का आचरण करेगा, सत्य का आचरण करेगा, और निरंतर सत्य और धर्म का आचरण करने से मनुष्य की जो बुद्धि है उत्तम होगी, उसको उत्तम बुद्धि की प्राप्ति होगी। और वेद भाष्य कैसा है, उसकी एक विशेषता महर्षि दयानंद जी ने लिखी है कि प्रीति के बढ़ाने वाले मंत्र भाष्य। ये जो वेद भाष्य है, जब ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका को पढ़कर वेद भाष्य पढ़ा जाएगा, वेद भाष्य जब समझ में आएगा, तो वो जो वेद भाष्य है वो पढ़ने वाले
उसके मन में सभी प्राणियों के प्रति प्रीति को बढ़ाएगा। तो ऐसे वेद भाष्य को महर्षि दयानंद जी ने किया और उसको अच्छी प्रकार से समझने के लिए ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका लिखी। तो महर्षि दयानंद जी का तात्पर्य ये है कि मनुष्य इस ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका को परिश्रम से पढ़ें और विचारें और उससे अनेक लाभ प्राप्त होंगे जो कि अभी पहले बताए गए हैं।